स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम योग शक्ति में। मैं हूं आपके साथ रुचि। तो योग शक्ति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो दिन जिसका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वो पहल जो कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी। लेकिन योग हर किसी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ कितना अहम रखता है, योग से किस तरह से तमाम असाध्य रोग दूर किए जा सकते हैं, हर किसी की जिंदगी से कितना करीब है, ये जानने के लिए खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज हैं, योग गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के खंडाल, एजुकेशनिस्ट जी हैं, और साथ में आचार्य प्रतिष्ठा जी योग गुरु हैं, और साथ में पद्मश्री डॉक्टर भरत भूषण योग गुरु एंड डायरेक्टर मोक्ष पतन इंटरनेशनल योगाश्रम के। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये दिन हमारे साथ किस तरह से जुड़ा हो। देखिए, इस कार्यक्रम का नाम ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, योग शक्ति, और एकदम से भाव आया कि योग शक्ति, योग मस्ती कितनी सस्ती। यानी हम बिना कुछ लगाए हुए वो सब पा सकते हैं जो कुछ जीवन में पाने लायक है। ये विशेषता है, ये विभूति है योग विद्या की। हम लोग स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम दवाइयों पर आश्रित होते हैं, और मज़े की बात यह कि दुनिया में कोई भी ऐसी पैथी अभी तक नहीं है जो ये कहे कि आप ऐसा करें तो आप निरोग हो जाएंगे या रोग मुक्त रहेंगे। तो योग वो है जो बीमारी को होने ही नहीं देता है। तो जिस समय इलाज करने की ज़रूरत आती है तो उसके लिए पहले बीमार होना पड़ता है। योग कहता है बीमार पड़ो ही नहीं। ऐसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल साइंसेज हैं उनमें भी योग इज़ द अल्टीमेट, जिसको सभी विचारधारा के जो पंथ हैं दुनिया भर के, उन्होंने कितने खुले हृदय से स्वीकार किया है। इसका उदाहरण बनने जा रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आर के खंडाल साहब भी मौजूद है, एजुकेशनिस्ट है हमारे साथ। इनकी क्या राय है, योग किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से आप योग को देखते हैं, इस दिन को किस तरह से देखते हैं? खासतौर पर शायद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल है कि इसके जरिए जो योग एक इंसान की जिंदगी से दूर होता जा रहा था, कम से कम वो हर किसी से जुड़े, युवाओं से कम बहुत ज्यादा जुड़े, युवा ज्यादा प्रेरित हो। थैंक यू मैडम। योग शक्ति, और उसके ऊपर आपने मेरे से विचार मांगे कि शिक्षा से इसका क्या संबंध है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इनफैक्ट हम आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के कि जिन्होंने इतनी ऊंची सोच रखी और योग को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे एक्सेप्ट करवाया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसका एजुकेशन से क्या संबंध है। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन से ही नहीं, पूरे हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ, उससे योग जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मेरे विचार से ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर सब लोग योग करने लगे। 125 करोड़ भारतीय अगर योग करने लगे जी, और सारे के सारों में से एक भी आदमी व्यक्ति बीमार ना हो कम से कम 1 साल के लिए, सारे हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, सारी दवाइयां हमको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, हॉस्पिटल्स में बाहर के विदेशी आएंगे, उनका हम इलाज करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। कितनी तगड़ी इकोनॉमी। आज जो ₹65 का $1 है वो उल्टा हो जाएगा। दूसरा, इकोनॉमी के बाद आप देखिए, आज बात करते हैं हम स्किल डेवलपमेंट की, वोकेशनल स्टडीज की। हम पूरी शिक्षा करा देते हैं बच्चों को, पहली क्लास से लेके और पीएचडी तक करा देते हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक भी करा देते हैं, और फिर कराने के बाद जब सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके स्किल नहीं है, इनमें वोकेशनल नहीं है। वो कैसे आएगा? अगर शुरू से ही योग करते तो सब आ जाता। तो मैडम, मेरा तो ये कहना है कि शिक्षा के स्तर पर पहले 2 साल बच्चे को स्कूल में कोई ABCD मत पढ़ाओ, कुछ भी मत पढ़ाओ, खाली योग कराओ। ये सेमेस्टर सूर्य नमस्कार का, ये सेमेस्टर शीर्षासन का, ये सेमेस्टर गर्भासन का, सारे के सारे सेमेस्टर इस तरीके से हों कि पहले 2 साल बच्चा UKG और LKG खाली योग करे। मैं कहता हूँ पूरी कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल, जो बीमारियां हैं उससे निजात मिल पाएगी। और जो बच्चे बाद में स्किल आ जाएंगे। आज हमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता ओलंपिक्स में। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो शक्ति कहाँ आती है? जब शक्ति सृजन करने की शक्ति आती है। योग शक्ति सृजन करने की शक्ति देता है। हमारे यहाँ तो शक्ति का ह्रास हो रहा है। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, इतने सारे ये क्लब्स खुल गए, जिम्स खुल गए। अब जहां जहां जिम्स में बच्चे जाते हैं वहां बॉडी हो जाती है रिजिड।
बिल्कुल, मैडम, यानी जो एक भारतीय हमारी संस्कृति चली आई है योग, उसको कम से कम नौजवान अपनाएं। और पद्मश्री डॉक्टर भरत भूषण जी भी मौजूद हैं, उनकी क्या राय है ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन साथ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपकी क्या राय है? माना जा सकता है कि योग आने से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है शरीर में, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आती है, और नेगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा है, पावर है, वो दूर हो जाती है? बिल्कुल आपने सही कहा। योग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला एकमात्र ऐसा साधन है जिसका जीवन में हम उपयोग करने के बाद नेगेटिविटी हमारे पास रहेगी ही नहीं। ऐसा साधन और आपको कोई नहीं मिलेगा। औषधियाँ खा के हमने जीवन को बर्बाद कर लिया है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर खंडाल जी ने कहा, अभी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो ज्यादातर औषधियों पर खर्च हो रही है। अगर वो खर्च होनी बंद हो जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इस वक्त आचार्य प्रतिष्ठा जी, योग गुरु भी मौजूद हैं। प्रतिष्ठा जी, अगर योग की बात कर रहे हैं तो कम से कम आज के नौजवान जब योगा से दूर जाते हैं, जिम की तरफ ज्यादा बढ़ावा है, जो भविष्य में और बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई है वहां पे बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है, मंथन रहता है कि योग अगर हम करने जा रहे हैं तो कैसे करें, किस तरह से करें, कितने घंटे योग करना चाहिए, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि भारत के प्रत्येक वासी में, उसके डीएनए में योग है, क्योंकि योग हमसे निकला है और विश्व में पहुंचा है। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के पहल पर 177 देशों ने इसे मान्यता दी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। जहाँ तक नौजवानों की बात करते हैं तो अगर कोई ये मानता है कि नौजवान योग से विमुख हो रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि यदि आप सांस भी ले रहे हैं तो भी आप योगी हैं, अगर आप नमस्ते भी कर रहे हैं तो भी आप योगी हैं, आप भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें भी कहा गया कि कैसे खाएं कैसे ना खाएं। योग को हम सिर्फ शारीरिक स्तर पर बांध करके नहीं बैठ सकते, लेकिन इट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेदर इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। और उसमें सबसे पहले ही योग में आ जाता है यम, और उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अगर हर व्यक्ति अहिंसा का पालन करने लगे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, सड़क पे चलती हुई लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। कितना बदलाव हम समाज में ला सकते हैं सिर्फ योग के माध्यम से। बिल्कुल, तमाम ऐसे बदलाव जो कि योग के माध्यम से हम लेकर आ सकते हैं, और यही कोशिश इस शो के जरिए है कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल है, तो क्यों ना हर एक मिलकर आगे बढ़े और इस दिन को और भी आगे बढ़ाए। और गुरुजी से भी जानना चाहूंगी, गुरुजी, योग के जरिए शारीरिक, मानसिक और ये भी कहा जाता है कि आध्यात्मिक तौर पर आप जुड़ते हैं। देखिए, हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वहन किया है। प्रधानमंत्री तो बहुत पहले भी हुए हैं और सबने अपना अपना स्थान अनूठा बनाया, लेकिन इनको ये पता है कि ये चाणक्य के देश के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पर चाणक्य हुआ करते थे। इन्होंने देखा कि ये योगेश्वर कृष्ण के देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने मतलब सही समय पर, जैसे कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो चोट करनी चाहिए, तो उस समय पे चोट की है कि जो पिछले 100 साल में हम लोग काम कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद उस समय विदेश गए जिस समय के वहाँ पर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसी धारणा बनी हुई थी, और उन्होंने पाश्चात्य देशों का सरमौर बनाया हमारे देश को, और हिंदुस्तान की तरफ लोगों की नज़रें उठनी शुरू हो गई। उसके साथ उसी परंपरा में वहाँ पर योगानंद गए हैं, महेश योगी गए हैं, स्वामी राम गए हैं, अरविंदो घोष गए हैं। आज के युग में हम जैसे छोटे छोटे साधक जो हैं वहाँ जा कर के कार्य कर रहे हैं। तो इतने समय में जो ये कार्य हुआ है उससे विदेशों की को योग के बारे में परिचय मिला, और 1990 में जब मैंने पहली बार ये सपना देखा जी कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होना चाहिए, विदेशों के लोग जब यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे तो वो लोग योग पढ़ने भारत में आज क्यों नहीं आ सकते। तो उसका परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने विचार किया उस समय में, और आज ये 25वां साल हो रहा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गहराई से हर चीज़ का अध्ययन किया, उनकी टीम ने अध्ययन किया, और ये पाया कि आज पूरा विश्व जो है वो योग से अभिमुख हो रहा है। तो क्यों ना इसको जो है, क्यों ना इसको हर एक शख्स, हर एक इंसान, और खासतौर पे जो नौजवान है
हैं उन तक जोड़ा जा सके। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि ऐसा क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि यूएन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम योग शक्ति में। तो आज का दिन बेहद खास है हर भारतवासी के लिए, क्योंकि जो योग एक युवा, एक शख्स, एक पीढ़ी भूलती जा रही थी, कम से कम एक नई पहल के साथ शुरुआत की जा रही है उस योग के जरिए हर एक शख्स को जोड़ने के लिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और अब ये जानना चाहेंगे कि यूएन एकाएक अचानक कैसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, कैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के जो ऑफर उन्होंने दिया, जो प्रस्ताव दिया, उसको स्वीकार किया गया। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बात रखी और यूएन ने एक बड़े बहुमत के साथ उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? मैं समझता हूं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां आज योग नहीं चल रहा है। जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से उपयोगी है। जहां शारीरिक की भी बात की ना, ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग का उद्देश्य भी यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम से। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, और जो रोगी हो जाए तो उसका रोग भी दूर हो जाए। दोनों ही उद्देश्य लेकर के योग ने काम किया है। इसके साथ जो उसका आध्यात्मिक महत्व है वो तो वैदिक काल से, जब से योग का प्रारंभ हुआ है तब से अब तक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा साक्षात्कार किया गया, उनकी परंपरा है। और इसको पहले केवल आध्यात्म की ही वस्तु माना गया जी। और आज उसका जो प्रचलन पूरे विश्व में है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही बढ़ गया है। इसी कारण से मैं समझता हूँ कि आज भारत की स्थिति योग के कारण बहुत अच्छी बन गई है। बिल्कुल। और आप क्योंकि एजुकेशनिस्ट है प्रोफेसर आर के खंडाल साहब, इससे भारत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि भारत को किस तरह का लाभ होता नजर आ रहा है भविष्य में? मैं बताता हूं कि भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आप इमेजिन करिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हर स्कूल में एक योगिक टीचर हो, योगा टीचर हो, तो हमारे यहाँ से लाखों योग टीचर्स की वैकेंसी हो जाएगी। वो कहाँ से जाएंगे? वो सब इंडिया से जाएंगे। दूसरा, यदि मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, सब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में फिनिशिंग स्कूल खोलते हैं। फिनिशिंग स्कूल में हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है उनको जॉब मिल जाता है, उनको पैकेज मिल जाता है। जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती वो नहीं मिल पाता। भारत के सारे बच्चों के, यूथ की पर्सनैलिटी टॉप क्लास होगी जब वो योग करेंगे। तीसरी बात, एजुकेशन में हम अब एक चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो ये है कि पहले हम डिग्री पे फोकस करते थे कि हमने कितनी डिग्रियां दी, जिसको हम आउटपुट बेस्ड एजुकेशन कहते थे। आज हम आउटपुट की बजाय उसको आउटकम पे फोकस करते हैं, आउटकम बेस्ड। योग एक ऐसी विधि है, योग एक ऐसा कार्यक्रम है, अगर सब लोग जीवन शैली में योग को अपना लें तो हमारी एजुकेशन आउटपुट बेस्ड की बजाय आउटकम बेस्ड हो जाए, जिससे हमारे सारा यूथ। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन से है वो ये है कि योग का सीधा मस्तिष्क पे इफेक्ट आता है, दिमाग पे। जितने इनोवेटर्स हैं, जितने रिसर्चर हैं, जितने नॉवल रिसर्च और जितने पेटेंट्स होते हैं, अगर आप योग करेंगे आप में वो शक्ति जागृत होती है सृजन की। तो रिसर्चर्स जिसमें सृजन की शक्ति चाहिए, बिल्कुल वो योग शक्ति से आती है। चलिए, कुल मिला के ये कहने चाहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि योग को हम भूला रहे हैं, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि योग पहले ही दिन से हर किसी को शुरुआत कर देना चाहिए ताकि तमाम दूसरी बीमारियों से दूर रहा जा सके। राय मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, डॉक्टर आचार्य प्रतिष्ठा जी योग गुरु हैं, लेकिन ये एक चीज देखी है कि भारतीय मूल का जो योग है उसको भुलाया जा रहा है, विदेशी तरीकों से योग सिखाया जा रहा है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वी आर फोकसिंग मोर ऑन द फिजिकल पार्ट ऑफ दिस साइंस। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं।
हमें ये प्रयास करना है। और यहाँ तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारतवासी को, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ये भी उठ जाता है कि कैसे जहाँ राजनीतिक लोग इसे अपने ढंग से मना रहे हैं, योग से जुड़े लोग हम इसे अपने ढंग से मना रहे हैं, लेकिन आम आदमी इसे कैसे मनाए, क्योंकि योग भारत से निकली पद्धति, विश्व को पहुंची पद्धति है। तो यहाँ पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि आज से ये प्रण हम ले लें कि हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसका जो एक अलग वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम यम और नियम को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम सिर्फ आसन से आरंभ कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि योग कसरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, योग में और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप एक सिंपल सा ताड़ आसन ले लीजिए, आप 3 श्वास में सांस भरते हैं, 6 श्वास उसे रोकते हैं, 3 श्वास में छोड़ देते हैं, विच मीन्स 12 सेकेंड्स तक आपने एक ब्रेथ ली। एंड इन योर डे टू डे लाइफ आप 1 मिनट में 12 सांस, क्या आप 20 सांस तक लेते हैं। पर यदि आप इस पद्धति को अपनाते हैं तो आप 1 मिनट में कितनी कम सांस ले रहे हैं, विच मीन्स लॉन्गर ब्रीदिंग मीन्स लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ, शॉर्टर ब्रीदिंग मीन्स शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ। आपने कुत्ते को देखा होगा, डॉग कितना जल्दी जल्दी सांस लेता है, एंड ही लिव्स अराउंड 12 और 13 इयर्स ओनली। लेकिन आप हाथी को देखते हैं, वो लंबा सांस लेता है और लंबा जीता है। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हम फिजिकल पार्ट पर फोकस करके उसको योग का नाम दें, तो वो मेरे हिसाब से गलत होगा। जब तक हम उसमें यम को नहीं जोड़ देते, नियम को नहीं जोड़ देते। यहाँ तक कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों से जुड़ी जितनी डिजायर्स हैं वो सब आप योग के माध्यम से पा सकते हैं। लेकिन अपनी यात्रा आरंभ तो करें। बिल्कुल, यात्रा शायद आज ही के दिन से आरंभ करनी होगी, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है हर भारतवासी के लिए। गुरुजी, लेकिन अगर कोई योग करने आ रहा है, किस तरह के से, कौन सा ऐसा गुरु हो जिसका चयन किया जाए, ये मन में एक जरूर एक मंथन रहता है, कंफ्यूजन रहती है, किस तरह से गुरु का चयन हो। जहाँ तक बात अभी विदेशों में आप चर्चा कर रहे थे, योग के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि इस समय खास तौर से भारत में जो योग के आचार्य हैं, योग की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन लोगों को जागरूक होकर के काम करना होगा। क्योंकि जिन लोगों ने योग को जितना जाना तो वो उतने से ही शुरू हो जाते हैं, और इसका लोकप्रियता जब बढ़ती है तो चीज़ों का बाजारीकरण बढ़ने लगता है, और बाजारीकरण में अक्सर क्वालिटी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज जिस तरह से क्योंकि हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, वो लोग, किसी ने हॉट योगा कर दिया, किसी ने इसको न्यूड योगा कहीं लगा दिया, कहीं पर अभी तो डॉग योगा आगे में, तो आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से डॉग योगा कर दिया, रोमांस योगा। तो ये लग रहा है कि उन्हें ये तो पता है कि योग आनंद देने वाली कोई चीज़ है, लेकिन आनंद का स्तर जो जिस लेवल पर है उसको उसी तरह का आनंद है जी। अगर कोई पशु लेवल पर है तो उसको भोग का आनंद बस उसे उतना ही पता है, उसको खाना चाहिए, उसको उतना लगता है। तो ऐसे हम जब आनंद के जब वो झांकेंगे योग में, तो हमारे लोगों को चाहिए कि योग का जो समग्र शिक्षा है उसको हिस्सा बनाएं, योग की शिक्षा का, कि उसकी समग्रता होनी चाहिए, उसमें जो जीवन शैली है। और आज हमारी दृष्टि भी प्रधानमंत्री की यही रही, या हमारे चिंतकों की यही रही, कि अगर विश्व के ऊपर आपको अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो वैचारिक क्रांति का कार्य करना पड़ेगा, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और सोच में बदलाव लाने का जो कार्य है वो योग से हम कर सकते हैं। जो आज इतना अलगाववाद है, हिंसा है, अपराध है, और आज हमारा देश खुद अपराध का एक बहुत बड़ा स्थान बनता चला जा रहा है, जहाँ पर माताओं के साथ जो ऐसे अपराध होने लगे कि जिसके ऊपर हमें शर्म आती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो योग की शिक्षा जो चरित्र में परिवर्तन लाने वाली है उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसको विदेशों में पॉपुलर हो, लेकिन भारत योग, जो भारत का मूल योग है, जिस समय हिंदुस्तान को इंडिया के रूप में नहीं जानते थे, बिल्कुल, यानी भारतीय जो योग है उसको जिंदा रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर आर.के. खंडाल, ये मानकर चले कि योग सिर्फ एक योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, एक साइंस है। बिल्कुल मैडम, सबसे पहली बात तो जो अभी गुरुजी ने बताई कि किस तरीके से पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोच, बिकॉज सारी चीजें उत्पन्न होती हैं सोच से, विचार से। और अभी प्रतिष्ठा मैडम ने बताया कि यम, नियम और इतने सारे इसके रूप हैं योग के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सारे हमारे शरीर में 2 क्षमताएं हैं, रोग पैदा करने की क्षमता भी है तो रोग को समाप्त करने की क्षमता भी है।
यदि आप योग करेंगे तो आपके शरीर में रोग को समाप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप योग नहीं करेंगे तो रोग आपका शरीर आसानी से पकड़ लेगा। साइंटिफिकली कैसे ये प्रूव्ड है? ये प्रूव्ड है हार्ट लेवल पे, ये प्रूव्ड है हर ऑर्गन लेवल पे, और ये दिखा दिया गया है कि सेलुलर लेवल पे जब आप जिम में जाते हो, जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो सेल्स को रिजिड करते हो। जैसे अभी प्रतिष्ठा मैडम ने बताया कि जब आप सांस को कितना लंबा खींचते हो, सेल्स को स्ट्रेच करते हो, जब वो स्ट्रेचिंग प्रोसेस है तो आपका मोलिकुलर लेवल पे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो पॉजिटिविटी लाते हैं। आपको भाव ही पॉजिटिव आएगा, और जब भाव होगा वैसा ही प्रभाव होगा। चलिए, तो ईश्वर भारद्वाज जी से भी हम राय ले लेते हैं। मान लें कि योग अगर आज से ही हम करना शुरू कर देते हैं तो आंतरिक बाहरी हर तरह से आप एक्टिव है, आपकी सुंदरता बढ़ती है, हर लिहाज से एक पॉजिटिविटी जो बॉडी के अंदर है वो नजर आती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। बिना योग के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और एक तरह हम ये देखें कि पैदाइशी मनुष्य जो है वो भी पशुवत ही है। अगर उसका जीवन योग में नहीं है तो वही भावनाएं केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहना, और जो भावनाएं हम दूसरे के लिए अपने मन में सहयोग की, सद्भाव की, सौहार्द की, स्नेह की नहीं रखेंगे तो हम मनुष्य नहीं हुए। प्रतिष्ठा जी, लेकिन ये आप मानती हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, कहीं योग करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि बहुत अलग ट्रेंड, अलग तरीके से योग सिखाया जाता है, वहाँ पे नौजवानों को कम से कम ये पता चल जाता है कि कितनी कैलोरी खर्च हो रही है, लेकिन जो अपना योग है, जो भारतीय मूल का योग है, वहाँ पर नहीं पता चल पाता। इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो खुद विदेशों में, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम आउट ऑफ इंडिया, और मैं विदेशों में ही ज़्यादा कार्य करती हूँ। पिछले दिनों मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन्हीं देशों में थी, वहाँ से लौटी हूँ। भारत योग जिसे हम कहते हैं, दैट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ उसमें आ जाती हैं, और उसका एक एक छोटा छोटा पार्ट लेके हमने अलग अलग नाम दे दिए। जैसे पावर योग, उसको हम द्रुत क्रियाएं कहते हैं, जो फास्ट एक्सरसाइजेज होती हैं। जब आप वो फास्ट एक्सरसाइजेज करते हैं तो कैलोरीज तो बर्न होती हैं, और फिर ऐब घटाने हैं अगर, तो पहले ऐब तो छोड़ो। ऐब छोड़ोगे तो अपने आप ऐब घट जाएंगे, है ना। और दूसरी चीज योग के लिए कहा गया, परिभाषा ही ये दी गई है कि योगः कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योगा। व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप यहाँ बैठी हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं, परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रही है, यू आर अ योगी। मैं अगर योग की शिक्षा दे रही हूँ, मैं परफेक्शन के साथ दे रही हूँ, मैं योगी हूँ। तो जो भी व्यक्ति अपने कार्य में फुल परफेक्शन के साथ है वो योग के बिना नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी चीज, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, तो उन 84 लाख योनियों की एनिमल इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर रहती हैं। उन एनिमल इंस्टिंक्ट्स को दूर करने का एक और सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है योग। बिल्कुल, और शायद इस दिन को और बड़ा हर किसी को आगे आकर बनाना होगा। आप सभी स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम योग शक्ति में इतना ही, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये दिन और भी आगे बढ़ेगा। आगाज बहुत बेहतर हुआ है, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को, प्रस्ताव को यूएन ने भी एक्सेप्ट किया है। एक बेहतर आगाज के लिए, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद यहाँ पर हम करेंगे। इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।